चील चुड़ैल का बच्चा मर गया। ये कहानी गंगापुर नाम के एक छोटे से गांव की है। यहाँ कुछ गांववासी रहा करते थे। साथ ही उस गांव के एक बड़े से जंगल में एक चील चुड़ैल अपने बेटे के साथ रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, मम्मी, आज मैं गांव जा रहा हूँ घूमने अपने दोस्तों के साथ। नहीं बेटा, अब दिन के समय उस गांव में जाना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हें तो पता है ना, उस गांव में सारे शिकारी हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो मुझे डर है कि वो गांववासी कहीं तुम्हारा शिकार ना कर ले। माँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं उन गांव वालों से अपनी सुरक्षा कर सकता हूँ। और वैसे भी मैं कोई अकेले थोड़ी ना जा रहा हूँ, मेरे साथ और भी मेरे कई दोस्त जा रहे हैं। माँ, आप चिंता मत करो। ठीक है बेटा, अगर तुम इतना ही जिद कर रहे हो तो चले जाओ, पर अपना ख्याल रखना। ठीक है माँ, फिर मैं जा रहा हूँ, आप मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना बोलकर चील चुड़ैल का बेटा अपने कुछ साथियों के साथ गांव के जंगल चला जाता है। तभी कुछ गांव वालों की नजर चील पर पड़ती है और वो आपस में बोलते हैं, अरे भाई, वो देखो, आसमान में कैसा अद्भुत चील उड़ रहा है। इस चील को देखकर तो समझ ही नहीं आ रहा कि ये चील है। मैंने तो आज से पहले ऐसी चील कभी नहीं देखी। मुझे तो लगता है ये किसी चुड़ैल का बच्चा है या कोई भूतिया चील है। चलो चलकर हम ये बात तांत्रिक बाबा को बताते हैं, आज वही करेंगे इस चील का शिकार। हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, क्योंकि ये कोई मामूली चील नहीं है। इसका शिकार कर पाना हम गांव वालों के बस की नहीं, इसका शिकार तो तांत्रिक बाबा ही कर सकते हैं। इतना बोलकर दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और सारी बात तांत्रिक बाबा को बता देते हैं। कुछ देर बाद तांत्रिक बाबा कुछ गांव वालों के साथ चील को देखता है, जो आसमान में बड़े ही आराम से उड़ रही थी। उस चील को देखकर बाबा गांव वालों से बोलते हैं, मुझे कब से इस चील का इंतजार था। गांव वालों, ये कोई मामूली चील नहीं है, बल्कि चील चुड़ैल का बच्चा है। यदि हम गांव वालों ने मिलकर इस चील चुड़ैल के बच्चे को खत्म कर दिया तो इसकी माँ अपने आप खत्म हो जाएगी और फिर हम सभी गांव वाले ताकतवर हो जाएंगे। इसके बाद कोई भी भूतिया चुड़ैल हमारे गांव में कदम नहीं रख पाएगी। बाबा, क्या हमें इस चील चुड़ैल के बच्चे से कोई खतरा है? चुड़ैल किसी की सगी नहीं होती, और हो ना हो, उस चील चुड़ैल ने अपने बच्चे को हमारे गांव में इस वक्त भेजा है। जरूर इसके पीछे उसका कोई षड्यंत्र है, और वो अपने षड्यंत्र में सफल हो उससे पहले हमें उसे असफल करना होगा। अरे बाबा, हम गांव वाले मामूली इंसान हैं, हम भला चील चुड़ैल के बच्चे का कुछ कैसे बिगाड़ सकते हैं? और अगर इसकी मृत्यु के बाद चील चुड़ैल ने हम पर हल्ला वल्ला बोल दिया तो हम अपनी जान कैसे बचाएंगे? हम तुम गांव वालों के साथ हैं, बस तुम गांव वाले मिलकर हमारा साथ दो और फिर देखना कैसे हम इस चील चुड़ैल के बच्चे और चील चुड़ैल को खत्म कर देंगे। हम आपके साथ हैं बाबा। अब सभी गांव वाले मिलकर बाबा के साथ उस चुड़ैल के बच्चे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और जमीन पर कुछ दाने गिरा देते हैं। जैसे ही वो उस दानों को चुगने नीचे आता है, गांव वाले उसको अपने जाल में फंसा लेते हैं और बाबा चील चुड़ैल के बच्चे को पकड़कर अग्नि में डाल देते हैं, जिससे उस चुड़ैल के बच्चे की मृत्यु हो जाती है। किंतु चील चुड़ैल के बच्चे का एक दोस्त ये सब कुछ देख लेता है और अपनी जान बचाकर चुड़ैल के पास जाकर उसे सारी बातें सच सच बता देता है। जिसके बाद चील चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और बोलती है, गांव वालों ने ये ठीक नहीं किया और गांव वालों ने मुझसे मेरे बच्चे को छीना है। एक चील चुड़ैल के बच्चे को मारा है। बाबा की बातों में आकर उसने मेरी औलाद को मारा है। अब मैं उन्हें बताऊंगी अपने बच्चे से दूर होने पर कैसा लगता है। मैं उस गांव में हर किसी को बे औलाद कर दूंगी और उस बाबा की तो मैं जान ले लूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल रात होने का इंतजार करती है। जैसे जैसे रात होती है, चुड़ैल रात में गांव के अंदर जाती है, जहाँ एक छोटा बच्चा अपनी माँ के साथ पानी लेकर घर जा रहा होता है। मिल गया मुझे मेरा आज का शिकार। जिस तरह इन गाँव वालों ने मेरे बेटे को मारा है, ठीक उसी तरह अब मैं इन गाँव वालों से इनके बच्चों को छीनूंगी और अब बदले की शुरुआत हो चुकी है।
इतना बोलकर चील चुड़ैल उड़ती हुई नजर आती है और अपने पंजे से उस बच्चे को उठाकर ले जाती है और उसे मार कर उसकी लाश को गांव में फेंक देती है। अपने बच्चे की लाश देखकर वो औरत बहुत रोती है और अगली सुबह सभी गांव वालों से बोलती है, मैंने कहा था उस चुड़ैल के बच्चे को मत मारो। मेरी किसी गांव वालों ने बात नहीं सुनी। देख लो उसका नतीजा, उसने मुझसे मेरा बच्चा छीन लिया और अब बहुत जल्द उसका कहर पूरे गांव के ऊपर टूटेगा। हम सब से हमारी औलाद छीन जाएगी। ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने बाबा के साथ मिलकर उस चुड़ैल के बच्चे को मारा। अब तो मुझे भी लगता है कि हमने ढोंगी बाबा की बातों में आकर हम गांव वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तो मुझे भी यही लगता है। अब वो चील चुड़ैल हम सबको नहीं छोड़ेगी। हमें उन्हीं बाबा से बात करनी चाहिए। उनकी वजह से हमारे गांव के ऊपर संकट आया है। अब वही हमें इस संकट से बाहर निकाल सकते हैं। सभी गांव वाले बाबा से मिलने के लिए उसकी गुफा में जाते, परंतु बाबा अपनी गुफा में नहीं होता। अब इसी तरह चुड़ैल आए दिन रात में आती और किसी न किसी के बच्चे को मारकर वहां से चली जाती। देखते ही देखते चुड़ैल का आतंक बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसके बाद सभी गांव वाले उससे बहुत परेशान होकर एक दूसरे से बोलते हैं, हम गांव वालों को फंसाकर वो बाबा तो यहाँ से भाग गया, पर अब हम गांव वाले उस चुड़ैल से खुद को कैसे बचाएं? अब हम सबको उस चुड़ैल से अपनी गलती के लिए माफी मांग लेनी चाहिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो चुड़ैल हमें हमारी इतनी बड़ी गलती की माफी देगी? वो माफी नहीं, सजा देने आई है और वही देगी। अब तो भगवान ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। इतना बोलकर सभी गांव वाले अपने बच्चों को लेकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं और माता रानी से प्रार्थना करने लगते हैं। तभी चील चुड़ैल वहां आती है और गांव वालों से बोलती है, अच्छा तो आज मंदिर में छुप कर बैठे हो। आखिर कितने दिनों तक इसी मंदिर से छुप कर बैठे रहोगे? जिस दिन तुम सब मंदिर से बाहर निकलोगे ना, उसी दिन मैं तुम सबको खत्म कर दूंगी। तुम लोगों ने एक चील से उसके बच्चे को छीना है, मेरे बच्चे को मारा है। हम तुम्हारा दर्द समझ सकते हैं चील चुड़ैल, पर तुम पहले ही अपने बच्चे की मौत का बदला ले चुके हो। अब पूरे गांव को खत्म मत करो। देखो माता रानी सब देख रही है, तुम माता रानी के द्वार पर हो। अगर तुमने हमारी तरह गलत कदम उठाया तो माता रानी तुम्हें इसकी सजा जरूर देंगी। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब मैं माता रानी के सामने तुम लोगों को तुम्हारे किए की सजा जरूर दूंगी। इतना बोलकर चुड़ैल मंदिर के अंदर जैसे ही प्रवेश करती है, वैसे ही चुड़ैल के शरीर में आग लग जाती है और वो जलकर नष्ट हो जाती है। और इसी तरह से सभी गांव वालों को चील चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। इस तरह से गांव वालों को उनके किए की सजा और चील चुड़ैल को उसके किए की सजा स्वयं माता रानी दे देती है। गांव वाले अब समझ गए थे कि तांत्रिक बाबा नाम की कोई चीज नहीं होती और इस तरह अब वो उसको भूलकर अपनी जिंदगी खुशी से व्यतीत करने लगते हैं।